नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एस त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत पूरे प्रदेश में पशुपालकों से गोबर खरीदी की गई, जिसके तहत सरकार ने अब तक 100 करोड़ का गोबर खरीद लिया है। देश में पहला ऐसा राज्य है जो इतनी बड़ी मात्रा में गोबर की खरीदी कर रहा है। सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदती है। प्रदेश के गांव में बने गोठानों यानी पशुओं को रखने के लिए बनाई गई जगह में ही गोबर की खरीदी की जाती है, जहां पशुपालक अपने पशु या फिर अन्य आवारा पशुओं का गोबर एकत्रित कर बेचता है। गोठान में ही खरीदे गए गोबर का वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। वहीं इसको लेकर सरकार का दावा है कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति और उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ उत्पादित खाद्यान्न की पौष्टिकता भी अच्छी होती है। किसान और प्रदेशवासी इससे आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार की इस योजना को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, जिसको हमने नाम दिया है गोबर पर गर्व। तो भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकार का दावा है कि उसने बीते साल शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक करीब 100 करोड़ से अधिक का गोबर खरीद लिया है। इस योजना का लाभ किसानों को तो मिला ही है, साथ ही दूसरे प्रदेशवासी भी इस योजना से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि कुछ समय के लिए जब गोबर खरीदी बंद हुई थी, तब इसे दोबारा चालू करने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। योजना को लेकर पूरे देश भर में इसकी तारीफ हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी को इसमें खामी नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या धान के साथ छत्तीसगढ़ अब गोबर मॉडल के लिए भी मशहूर होगा? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना जितनी चर्चित है, उतनी ही उस पर सियासत भी होती रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने बीते साल गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों से गोबर की खरीदी की जाती है। राज्य सरकार ने अभी तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की गोबर खरीदी कर ली है। आइए नजर डालते हैं इस योजना पर। 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में गोबर को लाभ की वस्तु बदलने में भी सफलता मिली। गोबर से वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। इसका उपयोग बड़ी संख्या में किसान भी कर रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। गोठानों में वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लगे हजारों लोगों को रोजगार और आय का नया जरिया मिला है। खरीदे गए गोबर का इस्तेमाल अब बिजली बनाने के लिए भी किया जाएगा। योजना से किसानों को काफी फायदा मिला है। लॉकडाउन के समय लगभग 3 महीने तक गोबर की खरीदी बाधित रही, जिस कारण से किसानों के लिए एक आय का जरिया खत्म हो गया था। इस दौरान आम जनता और विपक्ष से जुड़े लोगों ने भी दोबारा गोबर खरीदी शुरू करने की मांग की थी। कुछ लोगों ने तो बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गोबर खरीदी शुरू करने की मांग की, क्योंकि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ऐसा ही एक पत्र यह रहा कि जिसमें गोबर खरीदी दोबारा शुरू करने की मांग की गई है। योजना इतनी चर्चित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसकी तारीफ कर चुका है। भाजपा मानती है कि योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और जमीनी स्तर पर इसका लाभ नहीं दिख रहा है। आज कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पशुपालक खुशहाल हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, गोबर सैंतने वाली महिलाओं को पैसा मिल रहा है और पूरा छत्तीसगढ़ आज जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोबर की खरीदी नहीं, बल्कि प्रदेश को गुड़ गोबर करने का काम यदि किसी ने किया है तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। आज गोबर की खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है। गोबर का जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है उसकी कोई खरीदार नहीं है। भूपेश बघेल के इस फैसले ने जहां किसानों की सूरत बदल दी है, तो वहीं गोबर प्रदेश के लोगों के लिए एक कमाई का जरिया बन गया है। खैर, छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष के हर निर्णय पर विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है और इस योजना को लेकर भी शायद यही हो रहा है। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने से मौजूद हैं कांग्रेस सरकार सुमित वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश महामंत्री बीजेपी किसान मोर्चा युधिष्ठिर चंद्राकर जी हैं। चंद्राकर जी, आपका भी स्वागत है और छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय भी हमारे साथ होंगे। चंद्राकर जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, योजना आमतौर पर किसी से भी चर्चा की जाती है, इसकी तो केंद्र सरकार ने भी तारीफ की है, सभी लोग कहते हैं बहुत अच्छी योजना है, और यहां तक कि आपकी पार्टी से जुड़े हुए बुगेली के एक है प्रेम आर्य, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी है जिले के और आपकी पार्टी से भी जुड़े हैं। उन्होंने, हमारे पास ये चिट्ठी है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख के कही थी कि आपने जो गोबर खरीदी शुरुआत की थी उससे हम लगभग 1 लाख रुपए, उनकी डेयरी है, 1 लाख रुपए हम कमा लेते थे, लेकिन आपने मुगेली में पता नहीं किन कारणों से बंद है, जिसके कारण उनको लंबा नुकसान हो रहा, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। ये उनका पत्र है। अब इन स्थितियों में आप कैसे कहेंगे, ये पत्र है, आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, प्रेम आर्य है इनका नाम, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं और आपकी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आप पता कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, जैसा कि अभी आपके संजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि गुड़ गोबर किया जा रहा है। अरे गोबर खरीदी में गुड़ गोबर कहां से हो गया? चंद्राकर जी, नहीं, गुड़ गोबर तो हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ की गोबर खरीदी, 100 करोड़ की गोबर खरीदी आप नहीं किए, 100 करोड़ की खरीदी में अफरा तफरी किए, है ना। अब ये कांग्रेस सरकार बहुत चालाक और चतुर किस्म के जी, ये किसानों का फायदा नहीं देखें, ये अपने नुकसान को पहले देखें। ये 3 महीना लॉकडाउन का बहाना करते हैं। लॉकडाउन के बहाने में गोबर खरीदी क्यों बंद किए भाई? क्योंकि उसको मालूम है कि बरसात में गोबर जो है पानी के कारण पूरा का पूरा दलदल हो जाएगा और हमारे किसी काम का नहीं है, तो सरकार को सीधा सीधा नुकसान है और किसान को थोड़ा सा भी यदि फायदा मिल जाता तो इस चीज को करने को तैयार नहीं है। इस चीज को यदि ये लोग कर लेते तो आप किसान को कितना लाभान्वित होता। आप ऑनलाइन दारू बेच सकते हो, घर पहुंच के आप शराब की सप्लाई कर सकते हो, गोबर की खरीदी नहीं कर सकते, उसके लिए आप योजना नहीं बना सकते। आप कहते हो हम किसानों के चाहते हैं, किसानों के चाहते आप किस टाइप के हैं? ये सब चीज बड़ा। चंद्राकर जी, आप ही कह रहे हैं, कि लॉकडाउन के दौरान गोबर क्यों नहीं खरीदी, मतलब गोबर खरीदने से किसानों को लाभ मिल रहा है, जो गरीब तबका है उसको लाभ मिल रहा है, ये तो आपकी ही बात से सिद्ध हो रहा है। नहीं, आपने उसको प्रेरित किया है कि गोबर खरीदो। छत्तीसगढ़ के किसानों को आपने प्रेरित किया है कि आप गोबर खरीदो। गोबर खरीदने को मना स्थिति बना दी है किसान, तो उसके बाद आप खरीदी भी बंद कर दिए। बड़े बरसात में उसको 1-1 रुपए की जरूरत है, उस समय आप गोबर खरीदी बंद कर दिए। अब दूसरी चीज ये है, गोबर खरीदी आप करते हो 6 महीने 8 महीने में भुगतान करते हो। जब तो आप कंपोस्ट को बेच देते हो, बेचने के बाद आपके पास पैसा आता है, तब आप गोबर वालों को भुगतान आप भुगतान करोगे तो ऐसा कैसे होगा? रहा सवाल इनके गौठान की स्थिति, आपको मालूम है कि गौठान में ये अपने नुमाइंदों को, सरपंच वहां पे जो गौठान का निर्माण किया, इतना अच्छे से निर्माण किया है, वो अपने नुमाइंदे को न बना करके वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं, ये लोग अपने अपने आदमी को बैठा के रखें, ताकि वहां पे गौठान समिति के जो फंड आएगा उसमें से पूरा का पूरा बचत कर रहे हैं, ना तो गौ की सेवा कर रहे हैं, ना तो उनको चारा दे रहे हैं। पूरे गौठान में पूरे गैया भर रहे हैं लगातार। एक भी गौठान ऐसा नहीं है जहाँ पे लगातार गैया न मर रहे हैं जी। और सरकार कहती है कि इसमें यानी किसान लाभान्वित हुए, तो बताएं वही कौन किसान कभी तक के गोबर खरीदी किए हैं, बेचे हैं वो, तो 1 करोड़पति बने। एक ही किसान का नाम बता दे, चले एक गौठान का नाम बता दे कि इस गौठान ने इतना रुपए इनकम कमाया, तो मैं मान जाऊंगा। बिजली के नाम पे ये प्लानिंग कर रहे, फिर नया प्लानिंग, किसानों को मालूम नहीं है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, प्रेम आर्य, आपका एक भी प्रेम आर्य मुगेली के हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। प्रेम आर्य गौठान समिति के सदस्य, आपको मालूम हो कि गौठान उसके गौशाला है, गौशाला के जो गोबर एक साथ जाते हैं उसमें गौशाला को 1 लाख रुपया आ जाती है, ये कह रहे हैं।
न कि आपके यानी अपने घर के किसान के यानी घर के यानी धान का 1 लाख रुपए का वो गोबर इसमें गैया नहीं पाले हैं, गौठान का गोबर, गौशाला का गोबर है जी। आप इस चीज को देखिए ना। त्रिपाठी जी नमस्कार, आपको सॉरी मैं नमस्कार करना भूल गया था। नहीं साहब नमस्कार। नहीं, हम मतलब आपका आरोप ये है कि योजना अच्छी है, गोबर खरीदनी, गड़बड़ी हो रही है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, योजना अच्छी है। योजना अच्छी है, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ ना आपको, योजना तो अच्छी है जी। इसी कारण पूरा भारत देश में जहाँ कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा गढ़ है जी। जहाँ पे गोबर की ही खरीदी हो रही है जी। अनाज की खरीदी बंद कर दिए हैं, उसमें क्राइटेरिया डाल दिए हैं और गोबर डालते जाना है। छत्तीसगढ़ को पूरा गुड़ गोबर कर रहे हैं। यही चीज कह रहे हैं श्रीवास्तव जी ने कि छत्तीसगढ़ पूरा गुड़ गोबर हो गया है। सही कह रहे हो। अच्छा। आप बहुत अच्छी योजना बनाए हैं। आप छत्तीसगढ़ के किसानों को आप गोबर बीनने के लिए लालायित कर दिए हैं जी। ये कितनी अच्छी योजना है बताइए। कितना जागरूक हो रहे हैं हमारे किसान, उसको नए तकनीकी से खेती करने का सिखाने का छोड़ के आप जैविक कंपोस्ट बेच रहे हैं किसानों को। किसान एक किसान बता दे कि आपके गौठान के जो कंपोस्ट है उसको खरीदने वाला हो, वो तो मजबूरी में आपने जबरदस्ती सोसाइटी के माध्यम से जबरदस्ती करने के कारण उसको लादा गया है ना। चल आप ये बताइए ना, ऑनलाइन आप मार्केट में आप कितने कंपोस्ट खरीदे और आपकी कंपोस्ट की क्वालिटी क्या है। चलिए, आपने सवाल उठाया चंद्राकर जी, सवाल उठाया है तो वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनकी सरकार है, वो आपको बिंदुवार उत्तर देंगे। और आपसे उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पे जब आपने सारे आरोप लगाए हैं, जो भी आपने अपनी बात कही है, तो उस दौरान वर्मा जी ने बड़े ध्यान से सुना है। तो अगर बीच में टीका टिप्पणी नहीं होगी तो निश्चित तौर पे आपकी आवाज जनता तक जाएगी, नहीं तो मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। वर्मा जी बिल्कुल जी। वर्मा जी, अब हम आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने जो कहा है, चंद्राकर जी ने जो कहा है, आपने अक्षर से सुन लिया है। वो योजना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं योजना भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने दूसरा आरोप ये लगाया कि गोबर की ही खरीदी हो रही है, अनाज की खरीदी बंद हो गई है। क्या ये सही है? त्रिपाठी जी, लगातार सिलसिलेवार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो अनर्गल बयानबाजी इस योजना के लिए आ रही है, उम्मीद करता हूं कि युधिष्ठिर चंद्राकर जी ग्रामीण परिवेश से हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो पूंजीवादी चरित्र है। चंद नेता है जिनका ग्रामीण परिवेश है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। युधिष्ठिर चंद्राकर जी ने कम से कम स्वीकार तो किया कि योजना अच्छी है, वरना इनके नेता अजय चंद्राकर तो गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात करते हैं। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इनका राजनीतिक चरित्र रहा है त्रिपाठी जी 15 साल, और गाय गोबर और गंगा जल ये केवल राजनीतिक जुमलों में उपयोग करते रहे। इनके लिए राम भी चुनावी है। राजधानी से 20 किलोमीटर दूर है कौशल्या मंदिर, माता कौशल्या का दुनिया का एकमात्र मंदिर। बता दे 15 साल के शासन में रमन सिंह जी एक बार भी गए हों या कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद आया हो। जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना पर सवाल उठा रहे हैं युधिष्ठिर चंद्राकर जी, सबसे पहले तो उस गलत बयानी के लिए माफी मांगे कि वर्मी कंपोस्ट को बेचने के बाद में भुगतान होता है। त्रिपाठी जी, ये महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर निगरानी कर रहे हैं और प्रत्येक 15 दिन में बैंक खाते के माध्यम से भुगतान होता है जी। ये सर्वविदित है। ये जानबूझकर इस प्रकार से गलत आरोप लगाते हैं जी। छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना के संदर्भ में तेलंगाना, राजस्थान के भी 22 IAS अधिकारी, गुजरात के अधिकारियों का दल, हाल ही में 3 केंद्रीय समितियों का दल आया था और उन्होंने तारीफ भी की। लगातार भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक मूल अंतर मैं बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी, ये एक रिपोर्ट है, ये इंडियन एक्सप्रेस की 18 अगस्त 2017 की रिपोर्ट है और यह आज तक में भी प्रसारित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नीतियों का मूल फर्क जो है, ये 4 गौशाला के बारे में इसमें जिक्र था। 2010 से 2017 तक सगुन गौशाला जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के द्वारा संचालित किया जाता रहा। 2010 से 17 तक 93,63,000 का अनुदान उनको मिला। परिणाम क्या हुआ? ये 200 गाय 18 अगस्त 2017 को भूख और प्यास से मार दी गई। ये चारा का अनुदान जो है 93,63,000 केवल एक गौशाला। उसी प्रकार से मयूर गौशाला राजपुर से 15 किलोमीटर में 30 गाय मार दी गई। फूलचंद गौशाला गोदमसा से 5 किलोमीटर में
20 गायें मार दी गई, बलौदा बाजार में 18 गाय मार दी गई। तो ऐसे सैकड़ों प्रकरण इनके 15 साल के कुशासन में हुए। गाय के चारे के नाम पर भाजपा और आरएसएस के नेताओं के द्वारा संचालित गौशालाओं को करोड़ों और अरबों का अनुदान मिला और बदले में हड्डी और चमड़ी के लालच में गायों की तस्करी करके ये चारे का पैसा खाते रहे। इनका तो समझ में आता है संजय श्रीवास्तव जी को खेती से सरोकार नहीं होगा, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन युधिष्ठिर चंद्राकर जी की क्या मजबूरी है? त्रिपाठी जी, एक भी ये तो लाखों मामले हैं जिसमें 15 दिन में ये मैं तो पहले भी कहूँ युधिष्ठिर जी, पार्टी से बाहर रहने की जो मजबूरी आपकी है उनकी बैंक खातों के माध्यम से प्रत्येक त्रिपाठी जी मैं देखिए त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ की 80% आबादी जो है कृषि कार्य से लगी है। पहली बार देश के अंदर में इस प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा देने, पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने, फसलों की चराई पर रोक लगाने, रोका छेका और गौठानों की व्यवस्था और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ये रीढ़ की हड्डी है। गांधी जी का सुन लीजिए, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो मजबूत हुई है, सर्वोदय गांधी जी के सर्वोदय और अंत्योदय के नीति पर सरकार काम कर रही है। वर्मा जी, आपने बात कह ली, चंद्राकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्राकर जी थोड़ा संक्षेप में, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा कि वास्तविकता क्या है। चंद्राकर जी, अभी वर्मा जी जो कुछ कह रहे थे तो आप उसमें आपस में आपने भ्रष्टाचार का एक भी एफआईआर क्यों नहीं किया अभी तक के? इतना साल हो गया आपको, 3 साल बैठ गए आप सरकार में, क्यों नहीं किए? सभी जगह तो जांच कर रहे हैं, कर करके हर विकास काम को तो रोक के रखे हैं। कौन सा चीज में भ्रष्टाचार उजागर हुई ये बताओ। तो आप क्या कार्रवाई की है? अरे सरकार में आप बैठे हो, वहाँ क्या रोकी? आपको करने की क्षमता ही नहीं है। मिथ्या आरोप लगा के आप ऐसा कहना वो तो ये चीज अच्छा नहीं होता। और रहा सवाल कंपोस्ट का, तो मैं माताओं का कहना चाहता हूँ, जो महिला समूह वहां पे जाके कंपोस्ट तैयार कर रही है, उनका जाके देखिए आज कितना रुपए रोजी पड़ रहा है उनको, कितना रुपए रोजी कमा रहे हैं वो लोग। 40 करके बताइए, उनकी रोजी की बात नहीं है 100 करोड़ रुपए से अधिक कहीं पे भ्रष्टाचार नहीं मिलता। बात नहीं है। आपने कहा था कि गोबर कौन किसान खरीद रहा है, एक दिन आप बताइए। तो किए ना वर्मा जी, आपके समय में मैं नहीं बोला, मेरे को तो बोलने दीजिए जी। आपने कहा ना, मुझे चैलेंज किया ना कि आप बताइए एक भी जगह, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अवंतपुर आइए। अवंतपुर में आके मैं आपको ले जाऊंगा गौशाला, वहां पे जाके वहां स्वसहायता समूह से, वहां के सरपंच से, वहां के गौठान समिति से आपसे मिलाऊंगा। भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पे, चारा नहीं दे रहे हैं वहां पे, गैया को मारने का सुपर कंपोस्ट का वहां पे चारा नहीं मिल रहा है, गाय का आप खुले आम हत्या कर रहे हैं और आप गौठान के आरोप लगाते हैं, हद हो गई। चलिए संजय जी, क्या वास्तविकता क्या है? संजय, ये 15 साल के भाजपा के कुशासन में होता था, ये 200 गाय की हत्या केवल एक हुआ था। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप आइए, मैं स्वागत करता हूँ आपको। ना दिखाऊं तो युधिष्ठिर चंद्राकर, मैं भी किसान हूँ और किसान पुत्र मैं कहलाऊंगा। जी जी जी, आपको बता रहा हूँ मैं, आप आइए ना, स्वागत है। आपने गौठान समिति बाहर से जो टीम आए हैं, उनको जहाँ पे अच्छी गौठान है छत्तीसगढ़ के, वहां पे जाके आप जांच करवाए। उसके जस्ट बगल वाले सरपंच जाके कह रहे हैं कि जाके हमारा भी गौठान आप चेक कीजिए करके, तो वहां पे अधिकारी लोग भगा दिए उनको। ये है आपकी सरकार की पोल। आप कहते हैं आप गलत आरोप कहाँ भ्रष्टाचार, झूठ मत बोलिए। किस बात का भ्रष्टाचार हुआ बताइए? बैंक खातों के माध्यम से भुगतान हो रहा है, ये तथ्यहीन आरोप लगा के आप बच नहीं सकते। राजनीति करना अलग विषय है, लेकिन गौठान और गौ के बारे में इस टाइप का गलत बयानी न करें, यही मेरा आपसे प्रार्थना है। संजय जी, वास्तविकता क्या है? हाँ जी, देखिए, ये तमाम जो नेता है हमारे पैनल में जो बैठे हुए हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, चाहे वो भाजपा के नेता हो जो आरोप लगा रहे हैं ये, या फिर जो वर्मा जी जो कह रहे हैं। तो देखिए मैं बताऊं, मैं एक पत्रकार के तौर पे बात कर रहा हूं, जैसा कि मैं इस योजना को
लगातार देख रहा हूँ, पहले दिन से देख रहा हूँ जब हरेली के दिन इस योजना की शुरुआत हुई थी, मैं वहाँ था। और उसके बाद लगातार हमारी टीम है और प्रदेश भर से जो रिपोर्ट आती है वो हमारे पास होती है। देखिए, सीधी सी बात है कि कोई सी भी योजना हो, कितनी भी अच्छी हो, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे वो भाजपा के 15 वर्ष की हो या वो कांग्रेस के 3 साल की हो, किसी भी योजना में 100% सफलता की वो सुई के नोक भी बराबर कहीं पर गलत ना हो, ये अपेक्षा करना भी मेरे ख्याल से बेमानी बातें हैं। एक मिनट संजय, एक मिनट। युधिष्ठिर जी, वर्मा जी गलत बोल सकते हैं, लेकिन हमारे संजय एक पत्रकार हैं, वो क्यों गलत आरोप लगाएंगे इस तरह से? उन्होंने कहा 80 से 85% वर्मी कंपोस्ट बेचा जा चुका है, खरीद ले चुके हैं लोग। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, 85% जो कंपोस्ट बेचा जा चुका है ना, वो किसानों को जबरदस्ती दिया गया है, ना कि उनको बेचा गया है। और किसान स्वेच्छा से नहीं ले गए, आपने बलात्कार उनको दिया है जी। कर्ज में ले रहा है तो तुमको लेना ही पड़ेगा, इसके साथ में खाद के साथ में आपको लेना पड़ेगा। इस तरह के पूरे कंपोस्ट को इसने पूरा अपना निकाल के अपना उल्लू सीधा किया है। और कंपोस्ट मतलब आपका कहना है कि जो बैंक से लोन लेते हैं वो लोन उनको तभी सैंक्शन होता था जब वो ये वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदते थे? हाँ, नहीं, खाद ही नहीं देते थे। जब तक कि वर्मी कंपोस्ट नहीं देते थे तब तक खाद ही नहीं देते थे किसानों को। मजबूरी में उसको जबरदस्ती 1-1 बोरा 2-2 बोरा जो देना रहता था उसको दे के पूरा किया। पूरा सोसाइटी में, छत्तीसगढ़ के ऐसा कोई सोसाइटी नहीं होगा जहां पे आप देख लेंगे कि वर्मी कंपोस्ट को जबरदस्ती नहीं दिया। और रहा सवाल यहाँ पे संजय जी जो कह रहे हैं ना, वो भी सही बात है कि वहां पे गोबर खरीदी करो करके तो भरे बरसात में जब जानवर जब बाहर विचरण करते हैं तो पूरा के पूरा गली कीचड़ में एक तो दलदल अलग रहती है, उसके साथ में गोबर की जो बदबू है उससे बर्दाश्त नहीं करते। इससे जागरूक किसान मांग किए हैं, ये भी सही बात मांग किए ना। और कई लोगों का जो पेशा है, जिनके पास गाय हैं या जानवर हैं, वो लोग अपने गोबर को बेचने की एक आदि बना लिए थे। वो लोग कह रहे हैं कि आप गोबर को खरीदी चालू करो, क्यों बंद कर दिए? नगरीय निकाय जैसे में आपने गोबर खरीदी को बंद कर दिए। नगरीय निकाय को जाके देखिए आप, नगर में पूरा रोड में गोबर फैला हुआ है। चल सुबह साफ होती है, शाम तक। आपने जो बात कही है समय कम है, वर्मा जी से उत्तर ले लेते हैं। वर्मा जी, फिर एक बार संजय जी, फिर आपके पास आ रहा हूं जी। वर्मा जी। त्रिपाठी जी, मैं समझता हूं कि संजय जी ने जो आईना दिखाया, वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय जी, और जिस प्रकार से भुगतान का विस्तार से उन्होंने बताया कि बैंक खातों के माध्यम से अंतरण होता है, पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने पाप कांग्रेस पर न थोपे। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में खरीदी नहीं होने की बात कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से निराधार है। लगातार ये इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट में के दर की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। इनको याद करना चाहिए, सुन लीजिए, 2013 में 45 रुपए में हार्टिकल्चर विभाग ने रमन सिंह के नेतृत्व में खरीदा था। सुन लीजिए, आज गोठानों के माध्यम से 8,874 महिला समूहों को काम मिला है। 80,000 हमारी महिला बहनें खरीदी करना है, गोबर की बनाने का काम और जी। अभी धान खरीदी की तैयारी कीजिए, बारदाना की कमी, फिर वही बारदाना करेंगे। पार्टी को धान खरीदी, सुन लीजिए, धान खरीदी भी 15 साल में औसत आपने 50 लाख की थी, 92 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा था। और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बरकरारी के कारण जो केंद्रीय मुद्दा केवल है 60 लाख मीट्रिक टन से घटाकर 24 लाख। भाजपा का यही चरित्र है, ये किसान विरोधी है, ये गोपालक विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है, ये आदिवासी विरोधी है, यही इनका मूल चरित्र है। पोषक बन जाइए, शोषक मत बने। चलिए, बहस कहीं और चली गई, गोबर से हट गई। युधिष्ठिर जी, निश्चित तौर पे नाम के अनुरूप आपने जो कहा मैं मानता हूँ सच्चाई होगी, 15 साल भरपूर, लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसा भी हुआ था नाम के अनुरूप 36 लाख करोड़ का नान घोटाला करने वाले चलिए मुद्दा कहीं अफसामा हाथों नरों हो जाए, जो अंदर नहीं किए, कार्रवाई तो नहीं किया। चलिए संजय जी, संक्षेप में अभी मैंने ये भी बात सामने आई है
कौन गया एसआईटी के खिलाफ हाई कोर्ट में? चलिए कौन भाई सैंपल वर्मा जी, से बच रहे हैं? वर्मा जी समय समाप्त हो रहा। संजय जी, ये बात भी सामने आई है कि अब बिजली का उत्पादन भी गोबर से किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है। अभी जब एक कार्यक्रम था यहाँ पर, वानिकी उत्सव का कार्यक्रम था, उस समय ये घोषणा मुख्यमंत्री ने की है कि गोबर से भी बिजली बनाई जा सकती है। और बाकायदा उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बात की थी। और बात यही नहीं रुकी है, बल्कि बहुत सी ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने की संपर्क किया है सरकार से और ये इच्छा जताई है कि वो खुद इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। कुछ है कंपनीज, अभी उनका मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि अभी ये प्रक्रियाधीन है चीजें, और बहुत से लोग और भी हैं जो कि इसमें आना चाहते हैं और उन्होंने इच्छा जताई है। बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से संभव है। और मुख्य रूप से ये निर्भर करता है कि गोबर की आपूर्ति कितनी हो सकती है। तो सरकार ने पहले ही एक अपना एक श्रृंखला, एक चेन बना रखी है कि किस तरीके से गोबर की आपूर्ति हो सकती है। कि दूसरे राज्यों के लिए भले ये कठिन हो कि गोबर कैसे इकट्ठा होगा, प्रदेश भर का कैसे बिजली बनेगी, कहाँ पहुंचेगा, लेकिन प्रदेश ने, सरकार ने व्यवस्था पहले कर ली है छत्तीसगढ़ में कि गोबर किस तरीके से कहाँ से आएगा। तो ये भी योजना है और आने वाले दिनों में जैसी चर्चा हो रही है, हमें जानकारी मिली है कि बहुत जल्द इस योजना से जो जुड़ी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। और संभव है कि केंद्र भी इस मामले में अनुमति दे, क्योंकि कुछ केंद्र के नेताओं ने इस योजना को हाथों हाथ लिया और कहा है कि अगर ये संभव हो पाता है, संभव तो है लेकिन एक पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए गोबर संग्रहण और उसकी और भी क्या जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, तौर पर ये एक चमत्कार होगा, ये एक चमत्कार होगा देश में। चलिए संजय, निश्चित समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका, सुरेंद्र जी आपका, युधिष्ठिर जी आपका। युधिष्ठिर जी, निश्चित तौर पे ये नहीं होना चाहिए अस्थामा हतो नरो और कुंजरो, आपके नाम के अनुरूप सारी बातें आनी चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सारी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार अब गोबर से बिजली बनाएगी, इस काम के लिए पूरी तैयारी हो गई है, जल्द ही से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी भी दी कि अब छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से खरीदे गए गोबर का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि गोबर खरीद कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। ग्रीन एनर्जी की चर्चाएं भी पूरी दुनिया में है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गोबर से बिजली बनाने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाया है, जिससे छत्तीसगढ़ में ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार की इस योजना को लेकर विपक्ष को आखिर खामियां क्यों नजर आ रही है।